हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आशीष सिंह और सुपर कैंप पॉइंट में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लासिफिकेशन के नेक्स्ट पार्ट को सीखेंगे और ये है ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल बिहेवियर। अभी तक आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में इसके क्लासिफिकेशन को आपने देखा, तो उसी के आगे का ही ये पार्ट है। और इसमें अगर हम देखें इस थर्मल बिहेवियर में, तो यहाँ पर दो प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। एक है थर्मोप्लास्टिक और एक है थर्मोसेट्स। अगर हम यूं कहें कि दुनिया भर के जितने भी आप प्लास्टिक देखते हो, तो उनको हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। या तो वो थर्मोप्लास्टिक होंगे या तो वो थर्मोसेट होंगे। थर्मोप्लास्टिक अगर हम देखें तो ये हीट करने पर सॉफ्ट हो जाते हैं। हम इनको रीमोल्ड कर सकते हैं और इनको दोबारा यूज कर सकते हैं और रिक्लेम्ड कर सकते हैं। बट अगर आप थर्मोसेट में जाएंगे तो थर्मोसेट जो होते हैं हीट करने पर सॉफ्ट नहीं होते। हम उनको दोबारा रीयूज भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक बार वो इनिशियल स्टेज में सेट हो गए तो दोबारा हम उसको दूसरे शेप में नहीं ला सकते, मतलब रीमोल्ड नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये देखिए, ये एक प्लास्टिक जिसको हम अच्छे तरीके से फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, कहीं से भी टूटेगा नहीं आपका। आप इसको हीट करेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा और ये रिमोल्ड भी हो जाएगा। दूसरा हम चाहें तो शेप में इसको चेंज कर सकते हैं। और आपके घरों में जो कबाड़ी वाला आता है वो इसी को खरीदता है। वो जानता है कि अगर हम इसको खरीदेंगे तभी हम वो कंपनी में देंगे, तो ये कंपनी वाले क्या करेंगे, उसको मेल्ट करके, इसको रिमोल्ड करके दोबारा कुछ बना के आपको दे देंगे। और उसी जगह पर ये थर्मोसेट है। थर्मोसेट जो है, ये थर्मोसेट है, इसको हम रिमोल्ड बल्कि क्या कर सकते हैं, इसको फोल्ड नहीं कर सकते। अगर हम इसको हीट करेंगे तो ये सॉफ्ट नहीं होगा। ऐसे ही जो प्लेट आते हैं, जिसको आप प्लास्टिक के प्लेट कहते हैं, वो मेलामिन रेजिन होता है। अगर आपने उसको पटक दिया तो टूट जाएंगे, लेकिन इसको अगर हमने ऐसे फेंक दिया तो ये टूटेगा नहीं, ये ऐसे ही रहेगा। अगर मैंने इसको फेंका तो ये तुरंत क्या होगा, यहाँ से क्रैक हो जाएगा। तो ये थर्मोसेट हो गया और ये क्या हो गया बेटा, ये थर्मोप्लास्टिक हो गया। तो उसी को आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मैंने यहाँ पर पहले ही इसका कंपैरेटिव स्टडी किया हुआ लिखा हुआ है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एग्जाम में आएगा तो आप यही लिख दीजिएगा। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे ये होता क्या है। देखिए, अगर हम यहाँ पर थर्मल बिहेवियर के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे, और ये किसके लिए है बेटा, प्लास्टिक्स के लिए, तो यहाँ पर दो कैटेगरी के मिलेंगे, एक थर्मोप्लास्टिक और एक थर्मोसेट। तो थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं, दे सॉफ्टन ऑन हीटिंग, यानी कि हीट करने पर क्या होंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। एंड स्टीफन, स्टीफन मतलब हार्ड हो जाना, कठोर हो जाना। जब इसको कूल करेंगे तो फिर से वो क्या हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे। बट यहाँ देखिए, इन केस ऑफ थर्मोसेट, दे डू नॉट सॉफ्टन ऑन हीटिंग, जल जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन ये सॉफ्ट नहीं होंगे, तो वो क्या होंगे, थर्मोसेट। यहाँ देखिए सेकेंड पॉइंट पे, दे हैव आइदर लीनियर और ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। और इसमें क्या है, दे हैव 3 डायमेंशनल 3D एंड क्रॉस लिंक्ड। तो बहुत से लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, आखिर ये सॉफ्ट कैसे हो जाते हैं और ये सॉफ्ट नहीं होता। तो इसके पीछे इनका ये स्ट्रक्चर होता है। अगर हम लीनियर की बात करें तो इनमें जो पॉलीमेरिक चेन होगी वो एक लीनियर, यानी कि एक चेन फॉर्म में होगा, एक स्ट्रेट चेन के फॉर्म में होगा बेटा। यहाँ पर जो कार्बन बैकबोन होगा वो एक स्ट्रेट फॉर्म में रहेगा, या फिर इनमें ब्रांचेस मिल सकते हैं इस तरह से, लेकिन कोई भी चेन आपस में लिंक नहीं होगी। ये सब चेन रहेंगे लेकिन कोई लिंक नहीं होगा। बस इसमें क्या है कि जो हमारे पॉलीमेरिक चेन होती हैं उनके बीच बीच में यही क्रॉस लिंकिंग हो जाती है, जिस वजह से ये एक बार सेट हो जाते हैं। और जब इनको हीट करेंगे तो यही क्रॉस लिंकिंग क्या होती है, ब्रेक हो जाती है, जो दोबारा फॉर्म नहीं हो पाता। यही वजह होता है कि थर्मोसेट जो होते हैं वो हीट करने पर सॉफ्ट नहीं होते, वो जल जाएंगे। वो अगर एक बार ये लिंक, अगर ये क्रॉस लिंकिंग ब्रेक हो गया तो दोबारा हम इसको फॉर्म नहीं कर पाएंगे। जबकि देखो ये अलग अलग चेन है, अगर ये अलग भी हो गए तो दोबारा हम इसको असेंबल कर सकते हैं, इनके चेन आपस में मिल सकते हैं, हम दोबारा कोई शेप दे सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया थर्मोसेट के पीछे क्या है, क्रॉस लिंकिंग है, यहाँ पर क्रॉस लिंकिंग नहीं है। अगला पार्ट देखिए,
दे कैन बी रीमोल्ड कर सकते हैं, दूसरे फॉर्म में मोल्ड कर सकते हैं, रीशेप्ड दोबारा कोई शेप दे सकते हैं, जैसे कि मुझे अगर ये रेक्टेंगल पसंद नहीं है तो इसको क्या करेंगे, पिघला के एक बॉल बना लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दे एंड रीयूज्ड, ये रीयूज्ड हो जाते हैं। कबाड़ी वाला इश्यू खरीदता है ताकि हम उसको क्या करें, कबाड़ी वाला क्या करें, उसको किसी कंपनी में बेचकर उसको क्या करें, कंपनी वाले क्या करेंगे, उसको रीयूज कर लेंगे, ठीक है, रिक्लेम्ड कर लेंगे उसको। जैसा यहाँ पे 5th पॉइंट देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है बेटा, दे कैन नॉट बी रीमोल्ड, यानी ये दोबारा रीमोल्ड नहीं हो सकते। दे कैन नॉट बी रीयूज, यानी दोबारा यूज नहीं हो सकते। अगर एक बार अगर ये टूट गया तो कोई भी फेविक्विक नहीं कि उसको जोड़ सके, यानी कि जो इसका ओरिजिनल या इनिशियल स्टेज है वहाँ तक उसको हम जोड़ सकें। हाँ, फेविक्विक से क्या होगा, ये क्रैकिंग दिखेगी, जुड़ तो जाएगा लेकिन क्रैकिंग दिखेगी, हम इस क्रैकिंग को फिलअप नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए दे आर टफ मटेरियल, ये कैसे मटेरियल होते हैं बेटा, टफ मटेरियल होते हैं। मतलब कि अगर हम इस तरह से इसको देखें तो ये टूटेगा नहीं, ये क्रैक नहीं होगा, तो ये टफ मटेरियल इसे कहेंगे। अगर हम इसको अगर इस तरह से कोई अगर इस पर लोड दें या इसको मारे तो तुरंत क्रैक हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि कैसे होंगे, ब्रिटल मटेरियल होंगे, भंगुर टाइप का कहते हैं या क्रिस्पी टाइप का कहते हैं। जैसे आप लोग चिप्स खाते हो ना, कट से टूट जाता है, वो क्रिस्पी टाइप की, ये आपके क्या हो जाएंगे, थर्मोसेट हो जाएंगे, तुरंत क्रैक हो जाएंगे ये। दे कैन नॉट बी रिक्लेम्ड, हम इनको रिक्लेम नहीं कर सकते। जब रिक्लेम्ड नहीं होगा बेटा तो रिसाइकल्ड भी नहीं होगा, सॉरी, इसको हम रिक्लेम्ड कर सकते हैं। दे कैन बी रिक्लेम, यानी कि हम इसको दोबारा रिक्लेम कर सकते हैं, दोबारा उससे कोई चीज़ बना सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम वेस्ट, जो आपके घरों से वेस्ट निकलता है उससे रिक्लेम कर सकते हैं। दैट इज दे कैन बी रिसाइकल्ड, यानी कि ये रिसाइकलेबल होते हैं, दोबारा कोई चीज़ बन सकता है। इसमें क्या होंगे, दे कैन नॉट बी रिक्लेम्ड, हम इनको दोबारा रिक्लेम नहीं कर सकते वेस्ट से। तो यानी कि ये वेस्ट है तो वेस्ट ही रहेंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे। जब तक आपके सही है तो यूज करिए, बेकार हो गए तो फिर फेंकना पड़ता है। दे कैन नॉट बी रिसाइकल, दोबारा इसको रिसाइकलिंग भी नहीं कर सकते हम। दे आर फॉर्म्ड, ये बनेंगे आइदर बाई एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। मतलब कि जो इसके पहले प्रीवियस वीडियो लेक्चर दिया था वहाँ मैंने बताया था एडिशन और कंडेंसेशन क्या होता है। एडिशन में क्या होगा कि जो मोनोमर चेन होते हैं वो एक साथ जो होते हैं वो पॉलीमराइज होते हैं, मतलब एक के बाद एक क्या होते हैं, जुड़ते हुए चले जाएंगे, उनको कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं निकलेगा। मतलब वाटर है या अमोनिया है या मेथाइल अल्कोहल, कोई बाई प्रोडक्ट नहीं निकलता। कंडेंसेशन में क्या होंगे, वो कंडेंस होंगे किसी फंक्शनल ग्रुप के थ्रू, वो क्या होंगे, कंडेंस होंगे, जुड़ेंगे, दोनों मोनोमर जुड़ेंगे और उनमें कोई ना कोई बाई प्रोडक्ट निकलेगा। जैसे वाटर निकल गया है ना, मेथाइल अल्कोहल निकल गया, ऐसे बाई प्रोडक्ट इसमें आपको मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या है बेटा, दे आर फॉर्म्ड बाई कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, यानी ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से ही बनेंगे। बहुत से एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल से तो मैं पढ़ रहा हूँ, उसका शॉर्टकट लिखा हुआ है, मैं उसको पढ़ दे रहा हूँ। ये है पॉलीएथिलीन, क्या है बेटा, पॉलीएथिलीन, वही पॉलीथीन जो आप यूज करते हो, जो बैग पॉली बैग यूज करते हैं। पॉलीप्रोपाइलीन, इसका मोनोमर अगर देखें क्या लिखेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इसका मोनोमर है, पॉलीमराइज कर दीजिएगा, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में करते हुए N लगा दीजिएगा। इसका मोनोमर क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH3, ठीक है। ये है पॉलीप्रोपाइलीन, यानी कि प्रोपाइलीन का पॉलीमर होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसको क्या करेंगे बेटा, ऐसे लिख देंगे, विनाइल क्लोराइड CH2 डबल बॉन्ड CH एंड Cl, ये मोनोमर यूनिट है, ये मोनोमर यूनिट है। पॉलीमेथाइल मेथेक्राइड, जिसको आगे हम पढ़ेंगे ही। पॉलिस्टर्स, इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। ये सब जितने भी हैं ये सब किस में आएंगे, थर्मोप्लास्टिक में, यानी कुल मिला के थर्मोप्लास्टिक को हीट करने पर सॉफ्ट हो जाएंगे और कूल करने पर स्टीफन हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे। इनमें लीनियर मिलेगा, ब्रांच मिलेगा, इसके जो पॉलीमर स्ट्रक्चर होते हैं ये इनको रीमोल्ड कर सकते हैं, रीशेप्ड कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, टफ मटेरियल होते हैं, रिक्लेम्ड कर सकते हैं, रिसाइक्लेबल होते हैं। फेंक दीजिए, कबाड़ी वाला उठा लेगा, कंपनी को बेच देगा, वही कंपनी आपको वही चीज़ का जो आपके लिए वेस्ट था आपके लिए यूज
यूजफुल कोई प्रोडक्ट बनाकर दे देगा। ठीक है, इनमें एडिशन, पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन दोनों हो सकते हैं। थर्मोसेट एक बार सेट तो सेट, फिर ये दोबारा अपना सेट नहीं होते, यानी कि हीट करने पर सॉफ्ट नहीं होंगे। इनका 3D स्ट्रक्चर होता है, क्रॉस लिंक्ड मिलेगा। इनमें पॉलीमेरिक चेन आपस में किसी न किसी लिंक से जुड़ी होंगी। आप हीट करेंगे, ज़्यादा हीट करेंगे, जला देंगे तो यही ब्रेक हो जाएगा। जब ये ब्रेक हो जाएगा तो फिर ये दोबारा ये शेप नहीं लेंगे। दे कैन नॉट बी रिमोल्ड, नहीं होंगे हैंड, और इसी तरीके से ये रीयूज्ड भी नहीं होंगे। ये कैसे मटेरियल है? ब्रिटल मटेरियल है, भंगुर मटेरियल है। भंगुर मतलब भंगी नहीं, भंगुर मतलब कि क्रिस्पी टाइप के, जैसे चिप्स को आप तोड़ोगे क्रिस्प कैसे टूटता है, टिक कैसे टूटता है ना, वैसे ये भी टूट जाएंगे। दे कैन नॉट बी रिक्लेम्ड फ्रॉम वेस्ट, वेस्ट से हम इसको रिक्लेम नहीं कर सकते। ये रिसाइकल्ड भी नहीं होंगे, दोबारा इससे कोई चीज़ हम बना नहीं सकते। दे आर फॉर्म्ड बाई कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, जैसे बेकेलाइट। बेकेलाइट मतलब जो आपके इलेक्ट्रिक स्विच होते हैं, जो अब तो प्लास्टिक के आने लगे, थोड़ा आप पुराने जाएंगे हाँ तो पुराने स्विच देखेंगे तो येलोइश कलर के होते हैं, ठीक है, आइवरी वाइट कलर के होते हैं। वो स्विच जो होते हैं इसी ये बेकेलाइट के होते हैं। इसका लैब में प्रिपरेशन भी मैं कराता हूँ, आप लोग भी करेंगे। बीटेक के स्टूडेंट होंगे तो आप भी इसको प्रिपेयर करेंगे। इसको फेंकने पे क्या होता है बेटा, तुरंत टूट जाएगा। जैसे ये देखो, ये आपका एलईडी लाइट है, उसको मैं फेंक दूंगा तो ये तुरंत क्रैक हो जाएगा, लेकिन फेंकूंगा नहीं मैं, ठीक है। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, ये भी बहुत काम के हैं। एपॉक्सी, ये भी है। तो ये सब के सब कैसे हैं? थर्मोसेट हैं। जो आप प्लेट में खाना खाते हो ना, जो प्लेट होती है प्लास्टिक की, वो मेलामिन रेजिन होता है। कौन सा होता है बेटा? मेलामिन रेजिन, ये रेजिन का बना होता है। ये भी क्या होता है? थर्मोसेट होता है। तो आई होप आपको थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेट का एक कंपैरेटिव स्टडी समझ में आया। आप लोग जब भी एग्जाम में आए या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो बस इसको लिख दीजिएगा, आपको लगभग पूरा नंबर मिल जाएगा। तो आई होप आपको चीज़ समझ में आ गई। तो क्या करना है, वीडियो को शेयर करिए, ज़रूरतमंदों के तक पहुंचाइए, जिसको ज़रूरत हो उसको पहुंचाइए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बढ़ाइए, ताकि मैं अगला जो कोर्स लॉन्च करूँ तो उसमें अच्छा खासा बच्चों को फ़ायदा मिल सके। तो ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके, थैंक यू।